हेलो डी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी का रनवे पर। आज के इस वीडियो में हम रोमन नंबर बनाना सीखेंगे और बहुत आसानी से। ऐसा करने से भी पहले हम रोमन नंबर से रिलेटेड कुछ सिंबल और नियम को जान लेते हैं, जिससे हमें रोमन नंबर बनाने में बहुत आसानी हो। आइए देखते हैं। रोमन नंबर में हम 1 को I से रिप्रेजेंट करते हैं और 5 को V से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 को X से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि रोमन नंबर में कहीं X लिखा हो तो 10 ही माना जाता है। और 50 को L से रिप्रेजेंट करते हैं और 100 को रोमन नंबर में C से लिखते हैं और 500 को रोमन नंबर में D से रिप्रेजेंट करते हैं और 1000 को रोमन नंबर में M से प्रदर्शित करते हैं। अब नियम देखते हैं। यदि कोई प्रतीक दोहराया जाता है तो उसका मान जोड़ लिया जाता है। जैसे यहाँ I है तो यहाँ I हम दोहरा दिए हैं तो इसका मान जुड़ जाएगा, यानी कि I प्लस I का वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए x को भी दोहराया गया है, इसलिए नियम के मुताबिक ये आपस में जुड़ जाएगा। और x की वैल्यू कितना थी? तो 10 थी, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भूलना मत और माइंड में अभी ही फीड कर लीजिए। हम केवल I, X, C और M को ही दोहरा सकते हैं और मैक्सिमम 3 बार ही दोहरा सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एक बार हम और आपको बता दे रहे हैं, हम केवल I, X, C और M को ही दोहरा सकते हैं और अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं, जबकि V, L, D को कभी नहीं दोहराया जाता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और रोमन नंबर की एक खास बात और होती है, जैसे यहाँ 5 है, रोमन नंबर में हम V को 5 लिखते हैं। यदि V के राइट हैंड साइड में आगे एक I और लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5, और एक I का वैल्यू कितना था? 1 था, तो ये हो जाएगा 6। और यदि इसी V के लेफ्ट साइड में एक I लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 1 घट जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ x है तो x को लेके देखते हैं। x है ना, तो x के यदि राइट हैंड साइड में आगे एक I लिखेंगे तो जुड़ जाएगा 10, और एक कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यदि इसी के लेफ्ट साइड में I लिख देंगे तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। दोस्तों, अब आप 1 से 100 तक का रोमन नंबर चुटकियों में बना लेंगे, ये मेरा दावा है। आइए देखते हैं। 1 को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और 2 को 2I से रिप्रेजेंट करते हैं और 3 को 3I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या 4 को लिखने के लिए भी यहाँ 4I लिख दें? तो जी बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि गलत हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि किसी भी सिंबल को अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं, जो कि हो गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 4 लिखे तो कैसे लिखे? देखिए 5 का सिंबल था V। यदि हम V के लेफ्ट हैंड साइड में एक I लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 में से 1 कम हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसानी से लिख लिए हम। अब देखो 6 को लिखने के लिए क्या करेंगे? V के राइट हैंड साइड में एक I लगा देंगे तो ए हो जाएगा 6। और 7 को लिखने के लिए क्या करेंगे? V के राइट हैंड साइड में 2 I लगा दीजिए तो ए हो जाएगा 7। और 8 को लिखने के लिए क्या करेंगे? V के राइट हैंड साइड में 3 I लगा दीजिए, 1, 2, 3। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 9 को हम कैसे लिखें? क्योंकि यहाँ 3 तो रिपीट हो गया है, अब तो अधिक हो नहीं पाएगा। तो देखिए 10 का सिंबल क्या था? X था। तो यदि हम X के लेफ्ट हैंड साइड में एक I लगा देंगे तो 10 में से 1 कम हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, तो 9 हो गया ना। अब देखिए
11 को लिखने के लिए क्या करेंगे, इसी 10 वाली सीरीज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ आ जाइए, x ऑलरेडी x 10 है तो इसके सामने एक आई लगा देंगे तो 11 हो जाएगा, 2 आई लगा देंगे तो 12 हो जाएगा, 3 आई लगा देंगे तो 13 हो जाएगा, और x लगा करके ये 4 है ना तो ऐसे लिख लीजिए, ए हो गया 14, और x लिख करके v लिख दीजिए, ए हो गया 15, x लिख करके v i लिख लीजिए, ए हो गया 16, x लिख करके v और 2 बार i लिख लीजिए तो a हो गया 17, और x लिख करके v लिख करके 3 बार i लिख लीजिए तो a हो गया 18। अब 19 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर x लिख लीजिए तो x क्या है 10 है और यहाँ ix है तो 10 और 9 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, x i x लिख लीजिए तो a हो गया 19। अब 20 कैसे लिखेंगे, 1x 10 है, 1x और लिख लीजिए तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हम 21 को लिखने के लिए x वाली सीरीज से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप x लिख लीजिए, a ऑलरेडी 20 है तो यदि इसी के सामने एक आई लगा देंगे तो 21 हो जाएगा, x 2 आई कर देंगे तो 22 हो जाएगा, x 3 आई कर देंगे तो 23 हो जाएगा, x आई भी कर देंगे तो 24 हो जाएगा, x v कर देंगे तो 25 हो जाएगा, x v i कर देंगे तो 26 हो जाएगा, x v 2 बार i कर देंगे तो 27 हो जाएगा, x v 3 बार i कर देंगे तो 28 हो जाएगा। अच्छा ये हो कैसे रहा है इसको भी हम आपको समझा देते हैं। x कितना है 10 है, ये वाला x कितना है 10 है तो 10 10 20, v कितना है 5 है तो 20 5 25 और 3 है तो 25 3 28। आई होप समझ गए होंगे आप। अब 29 को कैसे लिखेंगे देखिए, x ये 20 है तो ix कर देंगे 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29, और 30 को कैसे लिखेंगे, x यानी कि 10 10 20 10 30 तो आसानी से लिख लिए। अब 31 को लिखने के लिए क्या करना होगा, इसी सीरीज से स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप x एक 30 है तो एक आई और लगा देंगे तो 31 हो जाएगा। अब फिर से x 2 आई कर देंगे तो 32 हो जाएगा, x 3 आई कर देंगे तो 33 हो जाएगा, x आई भी कर देंगे तो 34 हो जाएगा, x भी कर देंगे तो 35 हो जाएगा, x भी आई कर देंगे तो 36 हो जाएगा, x भी 2 बार आई कर देंगे तो 37 हो जाएगा, x भी 3 बार आई कर देंगे तो 38 हो जाएगा। अब 39 को कैसे लिखेंगे देखिए, x ये 30 है तो ix कर दीजिए 9 और जोड़ दीजिए तो 39 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 40 कैसे लिखना है ध्यान दीजिए। देखिए 50 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, l से, तो यहाँ पर l लिख लीजिए, l 50 है ना तो इसी के लेफ्ट हैंड साइड में x कर देंगे तो ये 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब जो है 41 को लिखने के लिए क्या करेंगे, हम इसी सीरीज से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ आ जाइए, x l i ये हो गया 41, x l 2 बार आई कर दीजिए तो हो गया 42, x l 3 बार आई कर दीजिए तो हो गया 43, x l i v कर देंगे तो 44 हो जाएगा, x l v कर देंगे तो 45 हो जाएगा, x l v i कर देंगे तो 46 हो जाएगा,
एक्स एल वी 2 बार आई कर देंगे तो 47 हो जाएगा। एक्स एल वी 3 बार आई कर देंगे तो 48 हो जाएगा। 49 को कैसे लिखना है? एक्स एल आई एक्स कर देना होगा तो ए हो जाएगा 49, क्योंकि एक्स एल कितना था? 40 था और आई एक्स कितना है? 9 है। तो 40 और 9 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और 50 को लिखने के लिए क्या करेंगे? तो मैंने पहले ही बताया था कि 50 का सिंबल होता है एल, तो यहाँ पर आप एल लिख लीजिए। अब हमें यहाँ 51 को लिखना है। तो इसके पहले आपने देखा कि 50 को हमने एल से रिप्रेजेंट किया था, तो एल के आगे एक आई लिख देंगे तो 51 हो जाएगा, और एल के आगे 2 आई लिख देंगे तो 52 हो जाएगा। एल के आगे 3 आई कर लीजिए, 53 हो गया। एल इसके बाद 4 लिख दीजिए, 54 हो गया। एल के आगे वी कर दीजिए, 55 हो गया। एल के आगे वी आई कर दीजिए, 56 हो गया। एल वी 2 बार आई कर दीजिए तो ये हो गया 57। एल वी 3 बार आई कर दीजिए तो ये हो गया 58। अब 59 को कैसे लिखना है? देखिए, एल आई इसके बाद एक्स कर दीजिए तो ए हो गया 59। अच्छा, ए हुआ कैसे? देखिए, एल कितना था? 50 था और आई एक्स 9 है तो 50 9 कितना हो गया? 59 हो गया। अब 60 को कैसे लिखेंगे? एल और एक्स, ये 50 है और ये 10 है तो कितना हो गया? 60। अब 61 को लिखने के लिए क्या करना होगा? इसी सीरीज से स्टार्ट करिए। यहाँ एल एक्स आई कर दीजिए, 61 हो गया। एल एक्स 2 बार आई कर दीजिए, 62 हो गया। एल एक्स 3 बार आई कर दीजिए, 63 हो गया। एल एक्स 64 हो गया। इसके बाद एल एक्स वी कर दीजिए, 65 हो गया। एल एक्स वी आई कर दीजिए, 66 हो गया। एल एक्स वी 2 बार आई कर दीजिए, 67 हो गया। एल एक्स वी 3 बार आई कर दीजिए तो ए हो गया 68। अब 69 को कैसे लिखेंगे? एल एक्स यहाँ आई एक्स कर दीजिए तो ए हो गया 69। अब 70 को कैसे लिखेंगे? एल 50 है, एक्स 10 हो गया, एक्स 10 हो गया तो 50 10 60 10 70 हो गया। अब 71 को लिखने के लिए क्या करेंगे? यहीं से स्टार्ट करिए। एल एक्स एक्स आई 71 है। एल एक्स एक्स 2 बार आई कर दीजिए, 72। एल एक्स एक्स 3 बार आई कर दीजिए, 73 हो गया। एल एक्स एक्स आई वी कर दीजिए, 74 हो गया। एल एक्स एक्स वी कर दीजिए, 75 हो गया। एल एक्स एक्स वी आई कर दीजिए, 76 हो गया। एल एक्स एक्स वी 2 बार आई कर दीजिए तो 77 हो गया। एल एक्स एक्स 3 बार आई कर दीजिए, 1 2 3, ए हो गया 78। अच्छा, हो कैसे रहा है इसको भी समझ लीजिए। यहाँ एल कितना है? 50 है। एक्स कितना है? 10 है तो 50 10 60। ए वाला एक्स कितना है? 10 है तो 70 हो गया। वी कितना है? 5 है तो 70 5 75, और 75 3 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अब 79 को कैसे लिखेंगे? एल एक्स एक्स आई एक्स कर दीजिए तो ए हो गया 79। अब 80 को कैसे लिखेंगे? एल एक्स एक्स एक्स, यानी कि 50 10 60 10 70 10 80 हो गया। अब 81 को लिखने के लिए क्या करना होगा? इसी सीरीज को उठा लीजिए। एल एक्स एक्स एक्स, यहाँ तक तो 80 है, एक आई और जोड़ दीजिए, 81 हो जाएगा। एल एक्स 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 2 आई जोड़ दीजिए, 82 हो जाएगा। एल एक्स 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 3 आई जोड़ दीजिए
तो कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। एल एक्स 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 आई वी जोड़ दीजिए, 84 हो जाएगा। एल एक्स 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 वी लिख दीजिए तो 85 हो जाएगा। एल एक्स 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 वी आई जोड़ दीजिए तो 86 हो जाएगा। एल एक्स 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 वी 2 बार आई कर दीजिए तो 87 हो जाएगा। एल एक्स 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 3 बार आई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। एल एक्स 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 आई एक्स कर देंगे तो 89 हो जाएगा। और 90 को लिखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए 100 को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? सी से। तो देखिए ये हो गया 100, यदि 100 के इधर x लगा देंगे तो एक कम हो जाएगा 10, यानी कि 100 में से 10 कम हो गया तो कितना हो गया? 90 हो गया। अब 91 को लिखने के लिए क्या करना होगा? इसी सीरीज को यहां से उठा के यहां लिखना स्टार्ट करिए। एक्स सी आई तो ए हो गया 91। एक्स सी 2 बार आई लिख दीजिए तो 92 हो गया। एक्स सी 3 बार आई लिख दीजिए तो 93 हो गया। एक्स सी आई वी ये हो गया 94। एक्स सी वी ये हो गया 95। एक्स सी वी आई ये हो गया 96। एक्स सी वी 2 बार आई कर दीजिए 97 हो गया। एक्स सी वी 1 2 3 बार आई कर दीजिए तो 98 हो गया। 99 को कैसे लिखेंगे दोस्तों, फटाफट से हमें बताइए। जी बिल्कुल सही आपने बताया। एक्स सी आई एक्स ए हो गया 99 और 100 का संकेत क्या था रोमन अंक में? सी था, तो ए हो गया 100। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने 1 से 100 तक का रोमन बहुत ही आसानी से सीख लिया। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।